अपनी मोहब्बत की खातिर अपनी ही जुबान काट डाली। ये मेरा कज़न है, इनकी एक माह पहले शादी हुई थी, लव मैरिज हुई थी। कम से कम 3 साल अफेयर रहा। दुबई कंट्री में था, अच्छी खासी सैलरी थी। इसने स्पेशल शादी करने के लिए पाकिस्तान आया, शादी की है। शादी के तकरीबन 1 माह बाद रॉन्ग कॉल आई थी। उस रॉन्ग कॉल से ही वो थोड़ी बहस बढ़ती गई, फिर इनकी लड़ाई हो गई। वो लड़के वापस चले गई। सुलह कराने के लिए गया हूँ तो उसकी एक ही डिमांड थी, जुबान ना चलाए मेरे साथ, बहस ना करे, अपनी जुबान ना चलाए। उसके अल्फाज से जुबान ना चलाए। इसने ना अपनी जुबान काट ली। ये रो रहा है, उसको चक्कर आया। उसी की खातिर उसने ज़बान काट ली कि वो बोले ना, वही छोड़ के चली गई। ये मैंने कहा तुम्हारी यही तो डिमांड थी, चाहती थी कि ये बोले ना। कहती नहीं उसने जुबान काट ली, अब मेरा किस काम का, ये सारी जिंदगी बोल नहीं सकता। यहाँ पे प्यार का पता चलना था कि वो इससे प्यार करती है कि नहीं, लेकिन अब इसकी जिंदगी खराब हो गई है। ये जो प्यार अंधाधुंध लोग करते हैं ना, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपने आप को पहले देखो कि मैं किसी की खातिर ये कुर्बान करना जा रहा हूँ, अपनी लाइफ तबाह करने जा रहा हूँ, क्या वो इस काबिल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरा बाइकर लीडर टीवी के साथ। नाज़रीन, मोहब्बत में हमेशा मर्द को ही क्यों धोखा मिलता है। आज मेरे साथ एक ऐसे भाई मौजूद है जिन्होंने अपनी मोहब्बत में दी एंड कर दिया, यानी कि अपनी मोहब्बत की खातिर अपनी ही जुबान काट डाली। उनकी कज़न और वो भाई मेरे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ जिस वजह से इनको जुबान काटनी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? अली अजमत नाम है मेरा। अच्छा, क्या लगते हैं भाई के? ये मेरा कज़न है। इनका क्या नाम है? इनका असगर नाम है। अच्छा। और इनकी 1 माह पहले शादी हुई थी। और जी लव मैरिज हुई थी। इसने अपनी पसंद से शादी की। पहले इनका कम से कम 3 साल अफेयर रहा। तो इसने ये पहले बाहर से स्पेशल अपनी बीवी से शादी करने के लिए जी दुबई कंट्री में था। अच्छा। और इसकी वहाँ से अच्छी खासी सैलरी थी। और इसने स्पेशल शादी करने के लिए पाकिस्तान आया। और 3 से 4 साल इसका अफेयर रहा उसके साथ। इसने शादी की है। शादी के तकरीबन 1 माह बाद इनकी आपस में किसी बात से लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई हो वो इनकी वो बस एक कोई मिस कॉल रॉन्ग कॉल आई थी। तो उस रॉन्ग कॉल से ही वो थोड़ी बहस बढ़ती गई। वो फिर इनकी लड़ाई हो गई। वो लड़के वापस चले गई। तो जब मुझे पता चला तो मैंने कहा यार इस तरह तो नहीं होना चाहिए। मैंने फिर इनसे भी रब्ता करके इसकी वाइफ से भी रब्ता किया, इनका आपस में पैचअप करवाने की कोशिश की। कॉल जो आई है वो बाइक को आई थी या उनको, लड़की को आई थी? किसको? इसको आई थी ना। तो इसकी वाइफ ने फिर इस पर शक किया। अच्छा। तो वो शक की बिना पे इनकी लड़ाई बहुत ज़्यादा आगे फैल गई। फिर मैंने इससे बात की। मैंने कहा यार कोई ऐसा क्या सीन था? इसने कहा यार मैं बहुत बड़ी कुरान पे हलफ देता हूँ, मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, जो मुझे पता चल गया ना कि ये बेकसूर है, फिर मैंने इनके आपस में पैचअप करवाने की कोशिश की है। इससे रब्ता किया, फिर इसकी वो जो वाइफ थी उससे रब्ता किया। ठीक है, और हाँ फिर सुलह हो गई। और इनकी बेहद ये उससे मोहब्बत करता है। ये कहता है यार मैं अपना दुबई छोड़ के, बिज़नेस छोड़ के, सब कुछ मैं पाकिस्तान आने के लिए, इसके साथ रहने के लिए तैयार। और इसने ऐसा ही किया। दुबई में इसकी 3 लाख रुपए की सैलरी थी, जो इसने उसकी खातिर उसको इग्नोर किया, छोड़ी। फिर पाकिस्तान में इसने अपनी इन ड्राइव पे गाड़ियाँ 2 की, उस पर इसने अच्छा खासा अपना काम शुरू किया। तो इनकी जब मैंने उससे बात की, मैंने कहा यार अब आपस में पैचअप करो, और आपका ये हस्बैंड है तो इसे मतलब कि आप इसको लड़ाई छोड़ो, आप हस्बैंड वाइफ हो छोड़ो। अच्छा, मैंने जब इनके सुलह कराने के लिए गया हूँ तो उसकी एक ही डिमांड थी कि ये मेरे से ना तो मेरे मतलब कि ज़ुबान ना चलाए मेरे साथ। ठीक है, बोले ना, लड़ाई ना करे, मेरे साथ लड़ाई ना करे, और ये मेरे से बहस ना करे, अपनी ज़ुबान ना चलाए, उसके अल्फाज से ज़ुबान ना चलाए। अब ये उससे बेहद बेपनाह मोहब्बत करता था। उसके लिए सब कुछ अपना कुर्बान इसने पहले ही किया हुआ था। अपना दुबई में सेटल छोड़ के पाकिस्तान में आ गया था। अब जैसे ही मैं इसकी सुलह करवाने के लिए पहुंचा हूं तो ऑलरेडी इसने ना अपनी ज़ुबान काट ली। जब मैंने इसको सारा देखा कि ज़ुबान काट दी, मतलब कि बीवी ने कहा कि मैं ज़ुबान ना चलाए, बोले ना, लड़ाई ना करे, तो इन्होंने ज़ुबान काट दी। इन्होंने अपनी ना उसकी बात जो इसको हार्ट में ऐसी अंदर फील हुई है कि इसने अपनी ना ज़ुबान काट दी। जब मैंने जिसको की लत में देखा तो मैं तो एक दफ़ा हिल गया। इंसान अच्छा भला हो तो उसके साथ अचानक इतना बड़ा हादसा हो जाए। मैंने तो फिर इसको लेके हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाने तक इसकी ब्लड ही ब्लड मुंह से मुझे था कि इसने सारा अंदर से काट दिया। वो तो मुझे हॉस्पिटल जाके डॉक्टरों ने बताया कि इसने अपनी जो है ना ज़ुबान काट ली है। तो फिर ये 3 दिन हॉस्पिटल में रहा। इसको काफ़ी इंजर्ड हो गया था। इसने अपनी पता नहीं कि पूरी तरीके से अपनी जो है ना, अभी बोलता है? अभी नहीं है बोलता। अभी इसको तकरीबन 15-20 दिन हो गया है। तो इस तरह जब भी मैं इसे कोई कहता हूँ तो ये बस कहता है कि मेरी ज़िंदगी जो है ना आगे ना पीछे है। वो फिर उसके साथ ये है कि जब मैं इसकी हालत देखता हूँ, ये बहुत अच्छा माशाल्लाह, इसका कलर, इसकी जिस्म बहुत फिट थी। जब से ये इसके साथ ही मामला तो है। तो सही वो बात बनी है कि एक औरत ही अपना घर बर्बाद भी करती है और औरत ही अपना घर आबाद करती है, औरत नहीं अपना घर बर्बाद। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऐसा ही हुआ।
ये जब दुबई में था मेरे से बात करता था और बहुत हैप्पी था, ठीक है। ये मुझे कहता था कि मैं अब अपनी शादी जो है ना, मैं अपनी यानी कि शादी कर रहा हूँ, मेरा लाइफ पार्टनर मुझे मिल रहा है, मैं और मुझे खुशियाँ मिलेंगी। वो खुशियाँ नहीं थी, वो तो इसकी ज़िंदगी का बर्बादी। ये रो रहा है, उसको चुप करवाएं, ये बोलता नहीं है। अच्छा ये बस ऐसे ही, ये तो इतना सदमे में चला, बोल नहीं सकता इसको। आप अस्कर बात करोगे? भाई क्या नाम है? ये बस इस नहीं तरह बोलता। बस अब नहीं बोलता। ज़ुबान ना इसने पकड़ के ना उसको खींच के वो आगे से कहीं काट दी है, वो काफ़ी कटी हुई है और बस ऐसे ही रोता ही रहता है। और अब ये है कि वो अब बीवी अब इसके साथ रहती है? नहीं, वो तो इसको छोड़ के ही चली गई। क्यों? वो उसका वो पता नहीं इससे प्यार करती थी, क्या चक्कर है मुझे नहीं पता चला। कि देखो इस बंदे ने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया उसकी खातर। अब जब उसको पता चला कि अब ये बोल नहीं सकता, ठीक है, यानी कि उसी की खातिर उसने ज़बान काट ली कि वो बोले ना, और वही छोड़ के चली गई। वही इसको कि वो अब बोल नहीं सकता। वो इसने मतलब कि औरत किसी साइड पे भी मर्द को जीने नहीं देती। बोले तो मसला, ना बोले तो मसला, रोक टोक करे तो मसला, अगर ना करे तो मसला। अभी मैंने उसको रिसेंटली 4-5 दिन पहले कॉल किया। मैंने कहा तुम्हारी यही तो डिमांड थी कि तुम चाहती थी कि ये बोले ना, तुम यही समझो कि इसने अपनी ज़ुबान नहीं काटी, इसने अपना मुंह बंद कर लिया। लेकिन वो तो इस बात पे आई नहीं, कहती नहीं उसने ज़ुबान काट लिया, अब मेरा किस काम का, ये सारी ज़िंदगी बोल नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, इसका ख़त्म। उसे पूछना था जब बोल रहा था, तब नहीं ये सोचा कि मेरे किस काम का। बस ये अब उसका प्यार तो अब यहाँ पे उसका प्यार पता चलना था कि वो इस किस्मत वो हो रहे थे। हाँ, अब इसको यहाँ पे प्यार का पता चलना था कि वो इससे प्यार करती है कि नहीं। लेकिन अब इसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, बिल्कुल तबाह हो गई है। इसने अपना कारोबार बिजनेस दुबई छोड़ के उसके लिए आया और यहाँ आके इसने अपना कि उस कि नया मैं अपना पार्टनर मुझे मिला, मैं उसके साथ लाइफ एंजॉय करूँगा। लेकिन इसके लिए उसको क्या पता था कि मेरा फ्यूचर मेरी ज़ुबान काट देगा। मेरा लव, मुझे ऐसा बंदा मिलेगा जो मेरी ज़ुबान ही काट देगा। बस इसने उस अपने प्यार की खातिर ये सब कुछ कुर्बान कर दिया। इसकी बीवी अब किधर है? इसकी बीवी अब इसको छोड़ के कहीं अपने पता नहीं, वो ये कह रहा कि मेरे साथ चलो। मैं कल उसके घर भी गया हूँ लेके, वो वहाँ भी नहीं, वो पता नहीं कहाँ गया भी है। और ये इसके डॉक्यूमेंट्स हैं जो हॉस्पिटल में ये 3 दिन जो रहा है इसकी ज़ुबान काटने के, जो सारे उन्होंने लिख के दिए। अब मेडिसिन देता है अभी भी इसका ना, अंदर से वो दिखा सकते हो, अंदर से वो ज़ुबान जो है ना, अंदर से इतनी वो स्टिचिंग हुई है कि वो मेडिसिन के अलावा ये अब उन्होंने कहा कम से कम तुम 6 माह जो है ना मेडिसिन खानी पड़ेगी, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स नहीं तो 6 माह बाद बोल सकता है मेरे ख्याल में। नहीं बोलने वाला तो अब इसका ख़त्म, क्योंकि वो जो ज़ुबान है वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा किसने काट दी है, थोड़ी भी नहीं काटी। तो बोलने वाला तो इसका अब लाइफ टाइम जो है ना का सिस्टम ख़त्म हो गया हुआ। ये इसके जो है ना ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इसने सारी अपनी ज़ुबान जो काटी है ना उसके सारे इसने डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखाए हैं। अब मेडिसिन इसके ज़रिए ये लेता है। तो यहाँ पे काम वगैरह नहीं करता? नहीं, अब तो इसको सदमा इतना ज़्यादा लगा हुआ है, एक बंदे की बीवी चले जाए, अपनी ज़ुबान कट जाए, अपना सिस्टम सारा ख़राब हो जाए, उसके लिए आगे फ्यूचर क्या है ये अब आपके सामने है। बस करता रहता है बस कि मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। फैमिली, लड़की की फैमिली, मतलब किसी ने कोई कुछ कहा नहीं लड़की को? इसका तो फ्यूचर बर्बाद हो गया ना। अब तो लोग इसको पहले इसको घर वाले इसको कहते थे कि आप इस लड़की के साथ शादी ना करो। इसने तो अपनी मर्ज़ी की ना, अपनी इसको मतलब घर वालों ने शादी करवाई थी कि बाहर जाके शादी की? इसने घर वालों की परमिशन तो ले ली थी। मैं अभी इसकी शादी पे गया था, परमिशन तो ले ली थी। अब घर वाले ये कहते थे कि तुमने उसके साथ रहना है, ठीक है, लाइफ तुमने उसके साथ गुजारनी है, तो ठीक है, अगर तुम खुश हो तो हम खुश, ठीक है ना। इसलिए फिर हमने भी कहा ठीक है। अच्छा खासा इतना प्यारा है, दिखने में भी ठीक है, कि ज़ुबान काट के इस लड़की की खातिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बस ये इसकी ज़िंदगी देखो ना, एक तो दुबई से अपना काम छोड़ दिया, दूसरा पाकिस्तान में आके इसने अपनी ज़ुबान काट दी। इसका अब क्या फ्यूचर है? कोई फ्यूचर तो हम नहीं। बात कर नहीं सकते, उससे पूछ नहीं सकते कि वो क्या कहना चाहता है या क्या, मतलब कुछ भी। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि ये जो प्यार अंधाधुंध लोग करते हैं ना, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपने आप को पहले देखो कि मैं किसी की खातिर ये कुर्बान करना जा रहा हूँ, अपनी लाइफ तबाह करने जा रहा हूँ, क्या वो इस काबिल है? अब वो लड़की मेरी अगर ये वीडियो सुन रही है ना, उसको शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी खातिर इस बंदे ने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी है, ठीक है, और तुम्हें शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। मेरा तुम्हारे लिए यही मैसेज है। मैंने तुम्हें पिछले दिनों भी फ़ोन करके कहा था कि उसके साथ आके अपनी ज़िंदगी गुजारो, ठीक है, और तुमने वो मेरी बात इग्नोर की है। सारी ज़िंदगी तुम भी ऐसे ही पछताओगी, तुम्हारे साथ भी इससे बुरा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, कोई तस्वीर वगैरह उसकी हो, अगर हम दिखाना चाहते हैं? नहीं, वो उस लानती की तस्वीर दिखानी भी नहीं चाहिए किसी को, वो इस काबिल नहीं है कि लोगों को दिखाया जाए। एक इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हुई है तो मैं कहती हूँ किसी और की ना हो।
देखें वो पहले बहुत सदमे में है, अगर वो अभी भी उसे बेपनाह मोहब्बत करता है, वो नहीं चाहता, वो अभी भी यही चाहता है कि वो खुश रहे मेरे साथ रहना चाहे तो रह ले, नहीं तो मैं जा कहती हूँ वो जाए। सारी ज़िंदगी रोए ऐसी खुशी से क्या। हाँ वो अभी अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद कर मैंने लिया। कल इससे ना कहा, मैंने कहा तुम बोल नहीं सकते, मुझे लिख के बताओ। उसने कहा, फिर भी उसका नाम लिख के, तो उसने उसको आई लव यू बोला। फिर भी मैं इस लड़के पे दाद देता हूँ कि इस लड़के ने अभी भी उससे मोहब्बत करता है, इसको छोड़ के ज़ुबान कट गई, लेकिन फिर भी कहता है नहीं, वो जहाँ रहे खुश रहे, जहाँ रहे खुश रहे। खुश रहे। हम तो नहीं कहेंगे कि नाज़रीन ये हालात हैं आजकल के लव स्टोरी के। मैंने कितने प्रोग्राम किए ना, एंड पे नतीजा ये निकलता है कि लड़की भाग के चली गई या लड़की ने लड़के को बर्बाद कर दिया। ये देखें इतनी बड़ी स्टोरी से पहले मैंने नहीं की कि किसी ने अपने इश्क की खातिर अपनी ही ज़ुबान काट दी हो। दुबई में अच्छा खासा कारोबार था, अच्छा खासा काम कर रहा था, उस लड़की की खातिर पाकिस्तान में आया और यहाँ पर अपना कारोबार शुरू किया और शादी की, और वही लड़की उसको छोड़ के चली गई। मैं उससे यही कहना चाहूँगी, जैसे भाई ने बोला कि वो सारी ज़िंदगी जैसे ये जलील हुआ ना, ऐसे सारी ज़िंदगी वो भी होती रहेगी। और बाकी लड़कियाँ भी जो देख रही हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि लड़कों के साथ ऐसा ना किया करे। लड़के हमेशा फिर भी वफ़ा निभाते हैं, हमेशा धोखा करने वाली लड़की ही होती है। मैं ये नहीं कहती कि 5 उंगलियां बराबर है, बराबर नहीं है, हर लड़की एक जैसी नहीं है, लेकिन जो ऐसी है मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि लड़कों को बचा लो, लड़के ऐसे नहीं होते हैं। ये आपकी इतनी बड़ी मिसाल आपके सामने। मुझे इजाज़तें मिलती है अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।